Jadi itu bana di sini ya ya. क्या मीडिया वाले के बहुत ही गए मगर चलो मनचाही ये दुनिया के अंदर आए हैं तो बस तमाशा करेंगे। तमाशे के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे हैं, ठीक है। कोई अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी इंसान को दबाएगा, वैसा हम होने नहीं देंगे। दो चीज़ें साफ होनी चाहिए। क्या मुल्क को तोड़ने के लिए मैंने इनको कहा भी था, अगर वो सारी चीज़ें हैं तो फिर उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो अगर ये सवाल ये गंदगी पे उठे हैं, अभी मैं उधर जाऊंगा, अगर वो उठाने पर इन लोगों ने गलती की है तो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या और ये हम लोगों का ये एक का मामला नहीं, आज एक घर से उठा लिया, कल ये 10 घरों को से और उठाएंगे। ये मत सोचना कि है यतीमतुल रहमतुल्लाह उसको उठाया तो बस कल को किसी को नहीं उठाएंगे। ये इनका कारनामा यही है। और इसमें कुछ लोग यहाँ के मिलावस हैं जहाँ तक मैंने देखा, ठीक है। और मैंने
बात भी की है और मैंने विश्वास दिलाया है उन लोगों को कि एंटी नेशनल पॉलिसीज पे कोई भी काम करेगा उसके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। और अगर गलती से भी किसी ने गलत आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया या ये तरीका इख्तियार किया तो हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। और इस बात का यकीन मैं आपको दिला के जा रहा हूँ, बुशुस येतुक लुको बनूँ, मैं यहाँ का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। चाहे यहाँ का नौजवान मुझे सुन रहा है, चाहे यहाँ का मेरा बुजुर्ग सुन रहा है, पॉलिटिकल एक अलग मुद्दा है। हम यहाँ के नागरिक हैं, मैं नौजवान हूँ, खिताई चनाब से रहता हूँ। अगर कल को मुझे ये मुश्किल आ जाए तो क्या आप लोग खामोश रहेंगे? तो जो शब्द एक दूसरे का दर्द बांटना सीखो। अगर इसको बिला वजह इन्होंने ऐसा काम किया है, वो तो आपकी लड़ाई लड़ रहा था, उसने मुझे भी बुलाया, मैं उस लड़के को जानता ही नहीं था उससे पहले। इवन कि उसने मेरे लिए वीडियो बनाई थी इनकलाब को लेकर, मुझे बाद में पता चला कि हम बनाए इनकलाबज वीडियो, उस पर उन्होंने लिखा है इसको पैसे लगे। मैंने उसके बाद इसकी खोज की, वो जाना नहीं है ना। और फिर जब उसने मुझे बुलाया और जिस तर्ज पे उसने मुझे ये बातें समझाई, ये गान गान से बीमार फैला, और मैं तो तब शर्मिंदा था। और डीसी डोडा ने जो कदम उठाया है, मैंने इसको सख्ती से बोला है। एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम नहीं है कि वो कुर्सी पे बैठ के जो मन आएगा उस पर कार्रवाई करेगा। और इसने उसी दिन यहाँ के माल मवेशियों को भी अंदर किया था, सजाए गए। और डीसी डोडा को ये सवालों का जवाब उसको कटघरे में खड़ा करेंगे और उसको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कोई भी कुर्सी पे आके तो बैठ के तो कुछ भी लिख देगा। अगर इस लड़के की गलती नहीं निकली, इसका एक एक दिन का एक एक वक्त का हिसाब लेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। आज वो तो मैंने फिलहाल इन्वेस्टिगेट करके आया हूँ। मैं यहाँ पर अगर आया हूँ, मैंने इन्वेस्टिगेट किया है खुद भी। और जिस तर्ज पे इन लोगों ने दिखाया बुकार ये क्या वाले सब क्या ब्याक मसला ये कि अगर यमो यमिस OGW वर्कर ओस अंडरग्राउंड काम करन ओस, मतलब सिम में आई, सिम मेरी है, पूछताछ मुझे होनी चाहिए थी। सिम आपके नाम? सिम मेरे नाम पे है, मेरे नाम से सिम यूज कर रहा है और मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। और इन्होंने टारगेट बनाया उसको, सिर्फ यही और कि उस टाइम आग से वीडियो बनाए, मुद्दा वो बना, वो गंदगी वाला नंबर 1, नंबर 2 के आपका एक सपोर्टर भी था। अगर आपको लगे कि अगर वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में होगा, फिर आप उसको सपोर्ट जनाब करेंगे? मेरे को बीच चौराहे में मैं फांसी दूंगा, मैं फांसी के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम है अपने भाई का ये सरासर ज्यादती है, 100% जुल्म है। सच में अगर वो गलत होगा तो उसमें हम किसी को सपोर्ट नहीं पाएगा। और कातल इस करो सपोर्ट नहीं, सवाल ही नहीं है। अगर टिस सेशन की कहा था इसे, हम आपका सहारा कभी नहीं लेते। मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात होगी, 2 साल की ये पैसे बोल रहे हैं, हम 10 साल 20 साल के लिए तैयार है। और मैं कहूँगा दे दो 20 साल की, लेकिन सरासर गलत। इन्होंने आज से पहले भी हमें उठाया, मुझे भी जब वहाँ पे गए, हम लाइन में लिया था, तो दूसरे दिन जब प्रूफ हुआ, उसी दिन शाम को प्रूफ हुआ कि ये दिल्ली का नंबर है, अरविंद गुप्ता, वहां से हमारा साक्ष्य आता है, ठीक है। तो बाद में इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, छोड़ दिया वहां से। दिल्ली के नंबर को उन्होंने +91 को पाकिस्तान का नंबर बताया। मतलब ये टॉर्चर नहीं है, जुल्म नहीं है तो क्या है? अब हमारा हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया। एक चीज मैं बताऊंगा, मैं भी जरा 2 चीजें बता सकता हूँ। हाँ। मसला है, आपको पता है यहाँ पहले कौन सा इको सिस्टम चलता था, जो भी था, मतलब 2019 से पहले। 2016 में हालात खराब हुए थे, उस वक्त हम नौजवानों ने जज्बात में कुछ कहे, मतलब कुछ भी जो भी गलतियां होगी, हालांकि उसकी सजा वो भुगत चुका है, कोर्ट ने उसको वहां से बरी किया। लेकिन उन्होंने वो 2-3 चीजें वहां उसमें वो उसमें ऐड की हैं। वो कैसे ऐड हो सकता है? और बाकी जो चीजें, लेकिन वो सरासर बेसलेस है। चलो ये तो मैं अगर वो कह रहे हैं कि वो एक बातें हैं जो घोटाले अगर वो कह रहे हैं कि OWG है, फिर 8 साल से ऑफिशियल तरीके से यहाँ पे काम करते हैं हम, वो भी करने नहीं देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इतना नेक्सस है, अस्पताल की बात करें कोई बात नहीं सुनता है, यहाँ पे रोडों की बात करें, यहाँ पे अगर नालों की बात करें, नालों पे ही 4.5 करोड़ का घोटाला चल रहा है आज की डेट पे, कोई बात करने वाला नहीं। डीसी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोई सुनाई नहीं होती है। 4-4 घंटे बिठा के क्या तकलीफ है? 4-4 घंटे बिठा के रखते हैं वहाँ पे, लोगों को बाहर सर्व करते हैं। वो लोग गाँव से आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं वहाँ पे, उनको डीसी डोडा क्या लगता है आपको? मसला है कि उसको कंट्रोल चीजें नहीं आ रही।
अब उसके अंडर में जो काम हो रहा है वो बेचारा बाहर का है। यहाँ आपके सामने हमारे सामने नाली बनी, 1 महीने के अंदर वो सारी टूट गई है। यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि आज के दौर में वो नाली है। उस पर भी उसने आवाज उठाई थी। अच्छा, अब ना ये थोड़ी पीछे बन रही थी। आज अगर वहाँ पे थोड़ा काम अच्छा हुआ तो वो उसकी बदौलत, क्योंकि वो 3 बार वो रोज उनको उसके साथ जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको बार बार आता था, आप मटेरियल सब स्टैंडर्ड लगाते हो। नहीं, ये तो हमारा अगर वो कह रहे हैं कि ये OWG है, पिछले 8 साल से एजेंसियां कहाँ थी? सवाल है ना कि अगर ये OWG है, आज तो थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है कि हम अगर किसी गलत पोस्ट पे भी लाइक करें उसी वक्त इनको पता लग जाता है। सिस्टम ऐसा है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल ऐसी है। अगर वो OD जब वो है वो तो पिछले 8 साल से एजेंसी कहाँ से? ये सरासर नाइंसाफी है, टारगेटेड है। और बाकी यही है कि हमारा जो खस्ते हाली है इस डोडा की और खासकर इस वार्ड नंबर 7 की, वो उसकी आवाज उठाता था। अच्छा, जो यहाँ पे जो इन्होंने जो बनाया है ये अभी अगर वो OGW होता, यही तो सवाल है। डेवलपमेंट पे बात नहीं करता, वही तो खटक रहा है इनको। अगर वो OGW होता तो वो गंदगी की बात नहीं करता। यही तो सवाल है ना। अच्छी बात है। देखो, वक्त के हालात ऐसे आएंगे, ये तानाशाहों को लगता है यहाँ इंसान घर से मर भी जाता है, किसी के घर आबाद नहीं होते किसी के मरने से। अगर किसी को लड़के को इन्होंने जबरदस्ती लिया है, इसका जवाब इनको भी लगेगा और हिसाब भी लगेगा, मगर उससे किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या अगर गंदगी पे सवाल उठाए हैं, डंगरों को इन्होंने बंद किया है, उसी पे शर्म आनी चाहिए डीसी डोडा को। लेकिन आपने पूछा ही नहीं, पूछने की हिम्मत है ही नहीं आपको। डीसी डोडा को बोल दो, उसको बोल दो। अगर वीडियो मीडिया से कोई नहीं, मीडिया इस डाले मीडिया ऐसा कनिस मीडिया ऐसे हम मोबाइल एडमिनिस्ट्रेशन है, दलाल बने यहाँ पे इस पे कोई क्यों इंटरव्यू नहीं लेगा? और आप लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। आपको जब पता था एक आदमी ने आवाज उठाई है, आपके यहाँ सेहत के बारे में बात हो रही है, गंदगी यहाँ पर है, ये अड्डा बनाया था, करोड़ों का यहाँ करप्शन हुआ। आपके लड़के को कुछ नहीं होगा बशर्ते ये कि उसकी सोच में खराबी नहीं होनी चाहिए। तो ये बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत सारे नौजवानों को हैरास किया जाता है, पॉलिटिकली प्रेशराइज किया जाता है, उसमें एक हिस्सा महराज भी है। बुझो आच्छुन सामू यहाँ हिम्मत रखनी होती है। यहाँ मैंने एक बाप की औलाद को उससे जुदा होते हुए देखा है, शुद्ध मृत्यु कसम दूसरी दुनिया में। यार ये तो एक अलग मामला है, लिया है। अभी तो यहाँ कानून जिंदा है, इस मुल्क का आईन अभी जिंदा है। ये कुछ भी चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? इस करो पूरी कोशिश, हम पूरी ताकत से करेंगे। देखो, ये एक बाप की बात नहीं है, यहाँ हजारों ऐसे हैं, लाखों ऐसे हैं जो अपने बच्चों के हालात इस तरज पे देख रहे हैं। मगर इन्होंने हमें भी हर मुमकिन कोशिश की थी, हर मुमकिन बेचक तुझमें गाड़दा वो पाते बिना मतलब के हम भी यही आवाज उठाते थे, ये काम ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन हम उन मुश्किलों से हटे नहीं, हम लड़े। वही चाहिए कि आपके लड़के ने अगर सच में इसी बात पे आवाज उठाने की वजह उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। मैंने बात भी की और मैं फिर से बात करूँ, ठीक है? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज सावधान कराना चाहता हूँ, महराज मलिक पॉलिटिक्स में है, वीडियो जो बना मीडिया वालों के मुंह पे थोप देना जो उनके जन्मदिन मनाते हैं। अरे तुम्हारा मातम मनाने के लिए तुम्हारे घर वाले तैयार नहीं होंगे, ये गंदगी का माहौल बनाया तुम इसे ठीक नहीं कर पाए। एक नौजवान को उठाकर PSA के तहत अंदर कर देते हो और फिर जश्न मनाते हो मीडिया के साथ। मीडिया क्या है? मीडिया कवरेज नहीं देगा। आपको क्या लगता है कोई हक की आवाज को बुलंद नहीं करेगा? पूरी ताकत से बोलेंगे और जिस तर्ज पे तुम काम कर रहे हो उस तर्ज से बाज आ जाओ। अगर थोड़ी सी भी लाज रखते हो तो लाज में रहो। ये तरीका हमें अच्छा नहीं लगता है। हम पॉलिटिक्स में आकर आवाम की बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क की बेहतरी। हम यहाँ कदम नहीं लाना चाहते हो, किसी के कहने पे किसी को दबाने की कोशिश कर रहे हो। और मैं सब जानता हूँ कि डोजियर शोजियर जिस दिन तुम्हारा भी पत्ता खुल जाएगा,